हेलो दोस्तों, ये जो लहंगा आप देख रहे हैं इसे मैंने कैसे सिला है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसकी कटिंग मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसे जरूर देखें ताकि आप भी ये खूबसूरत लहंगा बना पाएं। इसमें मैंने हैंडमेड टैसल भी लगाए हैं। इन्हें मैंने कैसे बनाया है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए ये टैसल कितने सुंदर लग रहे हैं और इस लहंगे का घेर भी काफी अच्छा आया है। तो इस तरह से आप कोई स्कर्ट भी बना सकते हैं या फिर आप किसी ड्रेस में इस तरह का घेर कट करके लगा सकते हैं। और इसमें ये जो मैंने अस्तर का घेर लगाया है वो भी काफी अच्छी तरह से लगाया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए सिलाई का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर का फर्स्ट पार्ट लेना है और उसमें आगे और पीछे के पार्ट को अलग अलग कर लेना है। फिर ऊपर के हिस्से में गैदर्स देने के लिए सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं 2 सिलाई लगा रही हूँ। पहली सिलाई 0.25 यानी कि पाव इंच पर लगाना है और दूसरी सिलाई ½ इंच मतलब आधा इंच पर लगाना है। तो यहाँ पे एक सिलाई लग गई है। अब मैं यहाँ पे आधा इंच पे दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोनों सिलाई लग जाने के बाद किनारे से हमें धागे को सिंगल कर लेना है और दोनों सिलाई के धागों को धीरे धीरे खींचना है। धागा खींचने पर इसमें हल्की हल्की सी गैदर्स आ जाएंगी, मतलब चुन्नट आ जाएंगी। तो इस तरह से हमें इसको खींचते रहना है और जो गैदर्स हमारी आ रही हैं उन्हें हमें आगे बढ़ाते जाना है। यहाँ पे हमें ये जो गैदर्स देना है वो हमें बेल्ट की लंबाई की आधे के बराबर देना है। मतलब बेल्ट की लंबाई 36 इंच थी, तो यहाँ पे हमें इसको 18 इंच का बनाना है, क्योंकि ये आगे का पार्ट है और पीछे का पार्ट भी इसी तरह 18 इंच का बना लेना है। तो इस तरह मैंने फर्स्ट पार्ट के ऊपर के हिस्से को आगे और पीछे के दोनों पल्लों में 18 इंच का बना लिया है। अब हमें सेकंड पार्ट लेना है और इनको भी आगे और पीछे के पल्लों को अलग अलग करना है और ऊपर के हिस्से में इनमें भी हमें उसी तरह से गैदर्स देना है। यहाँ पे मैं 2 सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बाद में जब हम सिलाई लगाते हैं गैदर्स देने के बाद तो ये जो कपड़ा होता है वो यहाँ वहाँ नहीं मुड़ता है। अब यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट में इतनी गैदर्स देना है कि ये फर्स्ट पार्ट के नीचे के हिस्से के बराबर आ जाए और फिर इसे फर्स्ट पार्ट के नीचे के हिस्से में जोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट के ऊपर के हिस्से को रेडी कर लिया है। अब इससे देखिए फर्स्ट पार्ट से मैं नाप रही हूँ तो इसको ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे हमें जो फर्स्ट पार्ट का जो नीचे का हिस्सा है उसमें सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेना है और ऐसा ही कट हमने सभी पार्ट के ऊपर के हिस्सों में लगाया था जब हमने कटिंग की थी। तो इस तरह से जब हम ये पार्ट्स जोड़ेंगे तो जब हम सेंटर से कट मिलाकर इसे जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल बराबर से जुड़कर आएगा। तो इसी तरह से हमें सभी पार्ट्स के ऊपर के हिस्सों में गैदर्स देना है और फिर जो सेंटर कट लगाए हैं उनसे एक सेंटर मिलाते हुए हमें सभी पार्ट्स को जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें आगे और पीछे के पल्लों को रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें थर्ड पार्ट भी हमने लिया है और इसमें भी हमें इसी तरह से बिल्कुल गैदर्स देनी है। फिर सेंटर कट लगा के इसे भी हमें सेकंड पार्ट के नीचे के हिस्से में जोड़ देना है और फिर आगे और पीछे के चारों पार्ट्स को जोड़ लेने के बाद हमें अस्तर में भी जो हमने 2 पार्ट्स कट किए थे उनके भी हमें ऊपर के हिस्सों में गैदर्स देनी है। तो पहले मैंने यहाँ पे ऊपर का पार्ट लिया है और इसमें हमें गैदर्स दे देनी है। फिर इसी तरह से हमें नीचे का पार्ट लेना है और नीचे के पार्ट में भी हमें ऊपर के हिस्से में गैदर्स दे देनी है और फिर ऊपर और नीचे के पार्ट को जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये घेर तैयार कर लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक का घेर है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अस्तर का भी घेर जोड़ लिया है। तो ये आगे और पीछे के पार्ट्स हैं। अब हमें बेल्ट बनाना है तो इसके लिए मैंने 36 इंच की लंबाई का बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे 2 पट्टियां ली थी और इन्हें मैंने बीच से जोड़ लगा लिया है। तो ये अब 36 इंच की लंबाई का
बेल्ट का कपड़ा बन गया है। अब यहाँ पे ये जो मेन फैब्रिक है उसको भी हमें लगाना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से इसको सेट किया है कि जब ये आगे साइड बेल्ट फोल्ड होगा तो इसमें ये बॉर्डर आएगी। तो यहाँ पे इस कपड़े पर हमें ये बॉर्डर को रखना है। ये बॉर्डर नीचे से थोड़ी सी पहले से ही फोल्ड है, तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट रखा है और इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए ये बॉर्डर इस पर लगा दी है। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट का जो कपड़ा होगा वो बन जाएगा। अब हम इसे, जो हमारा अस्तर था वो हमारा बिल्कुल बराबर की लंबाई का कट हुआ है, तो इस पर हम रखेंगे और ये जो पहले हमें बॉर्डर साइड से इसको अटैच कर देना है सिलाई लगाकर। फिर उसके बाद जो ये साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसे कट कर लेना है और फिर लंबाई में दूसरी साइड से भी हमारा थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है, तो पहले हमें दूसरे साइड से सिलाई लगा लेना है और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने इसे बना लिया है और जब हम इसे घेर में अटैच करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब मैंने इसे फोल्ड करके रखा है और ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें छोटा सा कट लगा लेना है। अब हमें जो घेर था उसको लेना है, तो घेर के आगे और पीछे दोनों के पार्ट को एक साइड से हमें नीचे तक सिल लेना है और इसी तरह हमें अस्तर के घेर को भी एक साइड से नीचे तक सिल लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे घेर को एक साइड से सिल लिया है और अब मैंने यहाँ पे बेल्ट को रखा है और ये जो घेर है इसको भी मैंने डबल करके रखा है। और अब ये जो ऊपर के साइड में हमने गैदर्स दी थी, तो ये हमने आधे बेल्ट के राउंड के बराबर दी थी दोनों पार्ट्स में, आगे और पीछे में। तो इस तरह से मैंने नापा है तो बिल्कुल ये बेल्ट के बराबर ही आया है। और इसी तरह मैंने अस्तर के घेर को भी एक साइड से जोड़ लिया है आगे और पीछे के पार्ट्स को, और अब इसे भी हमें जो बेल्ट है उसके बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बेल्ट को रखा है और इससे भी मैंने ये कमर के हिस्से को नापा है, तो ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। तो इसी तरह से हमें इसमें गैदर्स देनी है ताकि ये बिल्कुल बराबर से आ जाए। और अब मैंने यहाँ पे जो मेन फैब्रिक का घेर है वो रखा है। इसको इस तरह से रखना है कि इसका सीधा साइड नीचे की तरफ हो। अब इस पर हमें अस्तर का जो घेर है वो रखना है, इसका भी हमें सीधा साइड अंदर की तरफ मतलब नीचे की तरफ रखना है। फिर दोनों घेर के ऊपर के हिस्से को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे ये जो हमने जोड़ लगाया है साइड से दोनों घेर में, तो ये जोड़ बिल्कुल बराबर से आना चाहिए, मतलब जोड़ पे जोड़ आना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल सेट करके हमें लगाना है। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको रखा है बराबर से और फिर इस पे सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और ये अच्छी तरह से जुड़ गया है। अब हमें इसे दूसरे साइड से भी जोड़ना है, तो मैंने इसे फोल्ड करके रखा है, सीधा साइड अंदर की तरफ रखा है और यहाँ पे ये एक साइड से तो जुड़ा है और दूसरे साइड से हमें इसे जोड़ना है। और फिर हमें ऊपर से 5 इंच नीचे एक निशान लगाना है और फिर दोनों घेर को एक साथ रखना है और फिर इस निशान पर सिलाई लगा देना है। ये हमें सिर्फ 1 इंच तक ही सिलाई लगाना है और इसे लॉक कर देना है ताकि ये खुले ना। और फिर आगे और पीछे साइड के अस्तर को ऊपर करना है और फिर ये जो हमने निशान लगाया था इस पर से हमें सिलाई लगाना चालू करना है और ये सिलाई नीचे तक हमें लगा देना है। तो इस तरह से ये जो घेर है इसको दोनों पार्ट्स को मतलब आगे और पीछे के पार्ट्स को बराबर से मिलाकर हमें नीचे तक सिलाई लगा देना है। फिर हमें ये जो अस्तर है इसको जोड़ना है। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इस पर मैंने छोटा सा कट लगाया है और फिर इसको हमें अंदर के साइड करना है और फिर जो मैंने सिलाई लगाई थी 1 इंच की वहीं से हमें वापस से सिलाई लगाना चालू करना है। तो इस तरह से अब हमारा सिर्फ अस्तर के घेर पर सिलाई आएगी क्योंकि हमने जो मेन घेर है उसको अंदर के साइड कर दिया है। तो इस तरह से हल्का सा तिरछा करके हमें सिलाई लगा देना है और इसे भी हमें नीचे तक जोड़ लेना है। तो इस तरह से दोनों घेर हमारे जुड़ गए हैं दोनों साइड से। अब यहाँ पे जो हमने 5 इंच का एक साइड से खुला रखा था
ऊपर का हिस्सा, तो उसे हमें मोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने इसको रखा है और आधा इंच का कपड़ा मैंने यहाँ पे मोड़ दिया है और इस पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हम बाद में इसमें हुक वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें जो जिप होती है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसमें आई की पट्टी भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कपड़े लिए हैं। ये 6 इंच लंबा कपड़ा है और 3 इंच चौड़ाई का कपड़ा लिया है मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक का, और इसको इस तरह से रखा है कि सीधे साइड हमने बाहर की तरफ आए, इस तरह से रखा है, और दोनों साइड से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। और फिर यहाँ पे एक बार और फोल्ड करके सीधा साइड अंदर की तरफ करके दोनों साइड से इसे सिल लिया है। और फिर इसको हम जब पलटेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सब जो धागे वगैरह मार्जिन था सिलाई का वो सब अंदर चला गया है, और ये कॉर्नर हमें किसी नुकीली सी चीज से निकाल देना है। तो इस तरह से हम इसे आई की पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हम पीछे के पार्ट पे रखेंगे और ये ऊपर से आधा इंच कपड़ा छोड़कर हम पट्टी अंदर की साइड रखेंगे, और इसको थोड़ा सा दबाते हुए, अंदर की साइड थोड़ा सा दबाते हुए हम यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से पीछे के पार्ट में ये पट्टी यहाँ पे जुड़ जाएगी, और आगे के पार्ट में हम यहाँ पे हुक लगा देंगे, और यहाँ पे ये आई के निशान मैंने बना दिए हैं। तो ये मैं बाद में लगाऊंगी। अब यहाँ पे ये ऊपर से थोड़ा छोटा बड़ा था तो इसे मैंने कट करके एक सा कर लिया है। अब हमें इस पे बेल्ट भी जोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने ये बेल्ट लिया है, और अब ये जो हमारा घेर तैयार हो गया है इसे मैंने फिर से नापा है। तो घेर तो अभी हमारा साइड से फिनिश हो गया है, लेकिन बेल्ट हमने यहाँ पे अभी नहीं मोड़ा है। तो यहाँ पे 1-1 इंच का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। तो ये हमने पहले भी कटिंग में 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था कमर से, तो ये हमारा 1-1 इंच फोल्ड में चला जाएगा, बाकी 2 इंच की हमारी कमर की लूजिंग रहेगी। तो इस तरह से मैंने 2 बार में आधा इंच कपड़ा फोल्ड करके 1 इंच कपड़े को अंदर कर दिया है। दोनों साइड से 1-1 इंच कम हो गया है। तो इस तरह से ये हमारा 34 इंच का तैयार बेल्ट आएगा। और अब हम इसे घेर में जोड़ेंगे। तो हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे कि ये जो बॉर्डर है ये हमारी बाहर की तरफ दिखे। तो अब हमें इसे इस तरह से लगाना है कि ये जो सीधा पार्ट है वो हमें ऊपर की साइड रखना है, और घेर का भी सीधा तरफ ऊपर की साइड रखना है, और फिर इसे सिलाई लगाकर जोड़ देना है। अब इस तरह से ये पूरा बेल्ट घेर से जुड़ गया है। अब हम इसे पलटेंगे बाहर की साइड। तो इस तरह से देखिए बॉर्डर आ गई है हमारी बाहर की तरफ, और अब हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे नीचे से, और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे साइड से सिलना चालू किया है। 1 इंच मैंने इसको खुला रखा है क्योंकि मैं इसमें नाड़ा डालूंगी, और उसके बाद से मैंने इस पर सिलाई लगाना चालू किया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मोड़ा है। तो इस तरह से देखिए बॉर्डर है जो बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी आई है। इसकी जो डिजाइन है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे ये 1 इंच मैंने खुला छोड़ा था, तो यहाँ पे मैं इसमें नाड़ा डाल दूंगी। अब जो हमारा अस्तर का घेर है वो हमारा नीचे से फोल्ड होना रह गया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच चौड़ी बकरम काटी है। इसे हमें अस्तर के घेर के बराबर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर इन्हें जोड़ लिया है और अस्तर के घेर के बराबर इन्हें कर लिया है। अब हमें अंदर साइड ये रखना है जो हमने बकरम कट की है, और इस तरह से रखना है कि आधा इंच कपड़ा हमारा नीचे रहे, और फिर ये आधा इंच कपड़ा हमें बकरम की पट्टी पर मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से ये नीचे से हमारा आधा इंच का कपड़ा फोल्ड हो गया है। अब हमें बकरम की पट्टी के बराबर एक और फोल्ड देना है, मतलब ये 4 इंच का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड किया है, और इस तरह से हमें इस पर भी सिलाई लगा देना है। इस तरह से घेर में बकरम लगा देने पर बहुत ही अच्छा फ्लेयर आता है, और इसमें चाहे तो हम कैन नेट भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ बकरम लगा रही हूँ क्योंकि ये जो साड़ी है इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेयर आ रहा है घेर का। तो इसमें हमें कैन नेट लगाने की जरूरत नहीं है,
वो मैं आपको किसी और लहंगे में बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए ये घेर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसी कपड़े की नाड़ी बना सकते हैं। तो अभी मैं इसी कपड़े की नाड़ी बना रही हूँ। बाद में चाहे तो आप कोई गोल्डन नाड़ी भी आती है जो रेडीमेड, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और फिर हैंगिंग भी कुछ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये नाड़ी बन गई है और इससे मैंने यहाँ पे जो 1 इंच का खुला रखा है इसमें हमें डाल देना है और फिर जो नीचे हमने आई की पट्टी बनाई है वहां पे आई बना देना है और ऊपर वाली पट्टी पर हमें हुक लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 आई बना दिए हैं और ये ऊपर वाली पट्टी पर 2 हुक लगा दिए हैं। तो इस तरह से इस लहंगे की सिलाई पूरी हो गई है।